चाहते हैं, हम वापसी नहीं मुड़ेंगे, तो हमें तबाह बर्बाद करके छोड़ देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, याद रखें हमारे दुश्मन अपने मज़मूम मकासद के लिए अवाम और फौज के दरमियान दरार डालने पर टले हुए हैं। ये फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बात की है कि जो याद रखें कि जो हमारे दुश्मन है और हमारे जो मज़मूम मकासद के लिए अवाम और फौज के दरमियान दरार डालने पर टले हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब तक आप अवाम का मुतालबा नहीं मानते, आप अवाम का मैंडेट कबूल कर लें, अवाम का मैंडेट कबूल करके उन हुक्मरान को मुल्क दें जिनको अवाम ने वोट दिए, जिनको अवाम ने मैंडेट दिए। जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको भी लोग पसंद करेंगे और पाकिस्तान के अदारों को भी अवाम पसंद करेगी और ये मुल्क अपने पाँव पे खड़ा होगा और कोई दुश्मन किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो गंदी नज़र से उठा के हमारे मुल्क की पर गंदी नज़र देखे, गंदी नज़र से हमारे मुल्क की पर देखे, या हमारे मुल्क के अंदर घुस के हमारे मासूम शहरियों को कत्लेआम करे, या हमारे मुल्क के बारे में प्लानिंग बनाए, हमारे मुल्क को तबाह और बर्बाद करने की कोई उसके दिमाग में सोच है। इसलिए चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जिसको मैंडेट मिलता है, जिसके पीछे अवाम खड़ी है, जिसको अवाम देखना चाहती है, उनको ऊपर बिठाना चाहिए, जिनको अवाम नहीं देखना चाहती उनका हिसाब किताब देना चाहिए, जिन्होंने इस मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया है। बारका अक्न फ़ौज ने हमेशा पैसा वराना महारत और अज़म से दुश्मन को शिकस्त देकर कौम और एतमाद मज़ीद मुस्तहकम किया है। अज़ली दुश्मन के खिलाफ इंतहाई हमेशा वाना अंदाज में कार्रवाइयाँ करते हुए राफेल तैयारों को मार गिराया किया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने, जो हमारे एयरफोर्स के जवानों ने जिस तरह इन हमारे दुश्मनों को मुँह तोड़ जवाब दिए, उनके जहाज नीचे गिराए, उनके पायलट नीचे गिराए, उसके पर इनको कराची तहसीन पेश किया। नौजवानों में ये एतमाद मजबूत हुआ है कि पाकिस्तान के मसला फौज कौमी ताकत का एक पाबंदी बुनियादी सस्तून ए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का PMA का कॉल में खिताब, ये इन्होंने बात की कि नौजवानों में ये एतमाद मजबूत हुआ है कि पाकिस्तान की मसला फौज कौमी ताकत का एक बुनियादी सस्तून है। यही पाकिस्तान के नौजवान चाहते हैं कि उनके मैंडेट की रिस्पेक्ट की जाए। ये जो ऊपर जरदारी माफिया बैठे हुए, शरीफ माफिया बैठे हुए, इनको साइडलाइन किया जाए और मुल्क उनको दिया जाए जिनके पास मैंडेट आता है। उसका PMA का कॉल में पासिंग आउट परेड, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बदौर मेहमान खसूसी तरीक PMA का कॉल में कैडेट्स से अलग मैं सटके दिल से अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर जान का लफ्ज़ देता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूँगा, पाकिस्तान के आइन की हमायत करूँगा, मैं अपने आप को किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मियों में शरीक नहीं करूँगा। ये आसिम मुनीर ने का कॉल के अंदर जो परेड हुई है उसके अंदर ये लफ्ज़ है, अल्लाह को हाजिर नाजिर क्या है। आर्मी के जो वर्कर्स हैं, आर्मी के जो नौजवान है, उन्होंने भी अल्लाह उठाया कि आम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, सियासत के अंदर मुदाखला नहीं करेंगे। यही जनरल बाजवा जो यजीद बाजवा है, उसने भी अल्लाह उठाया था का कॉल के अंदर परेड ग्राउंड के अंदर खड़े होकर कि आम सियासत के अंदर मुदाखला नहीं करेंगे। हमने सियासत के अंदर बहुत मुदाखलत की, अपने मुल्क को, पाकिस्तान को बहुत तबाह बर्बाद कर दिया। आप पाकिस्तान की आर्मी सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करती हुई नजर आएगी आपको। हम अपने अदारे के ऊपर फोकस करेंगे, अपने अदारे को आगे लेके जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी ने पाकिस्तानी कौम का 8 फरवरी 2024 को अवाम का मैंडेट चोरी किया, उनका मैंडेट चोरी करके जरदारी माफिया, शरीफ माफिया को दिया क्या और इनको मुल्क पर बिठाया क्या, जिन्होंने 40 सालों में इस मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। आपने अवाम के मैंडेट की रिस्पेक्ट नहीं की। जब से पहले आपको अवाम के मैंडेट को कबूल करना पड़ेगा, उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। जब तक आप नहीं देंगे, जब तक आप अवामी मैंडेट को कबूल नहीं करेंगे और ऐसी वक्त की यजीर फ़्रोन करप्ट लोगों को, माफिया को पाकिस्तान हवाले करके बैठ जाएंगे, तो ये मुल्क पाकिस्तान आगे नहीं बनना, ये तबाह बर्बाद हो जाना है। शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल का जहन हमेशा चौंकना रहता है, मसाइल पर निहायत गहरी नज़र होती है। ये शहबाज शरीफ इतना सपलूच है, इतना गुलाम है, इतनी गुलामी करता है, इतने जूते पॉलिश करता है कि ये सबको पीछे छोड़ देता है। ये अपना जो लेवल है ये ऊपर बढ़ा देता है और ये इतनी चपलूची करता है, ये इतने जूते पॉलिश करता है कि कोई भी इसके नज़दीक नहीं आ सकता, कोई भी इसकी तरह गुलामी नहीं कर सकता, कोई भी इसकी तरह जूते पॉलिश ये जूते नहीं चाह सकता जिस तरह शहबाज शरीफ जूते चाहता है, अमेरिका के भी चाहता है और पाकिस्तान के आर्मी के अदारों के बंदों की भी चाहता है। आम वर्दी में मबरूस लोग हमेशा पाकिस्तान की अवाम और रियासत की तरक्की को साली और इस अजीम मुल्क की नज़रियाती और जफर अफाई सरहदों की दफा के लिए तैयार हैं और तैयार रहेंगे। ताकतें तुम्हारी हैं और अल्लाह हमारा कश्मीर कारकुर सियासन मुशरकी पाकिस्तान सिंध तास माहदे की फिर क्यों हिफाजत नहीं की, हमेशा पतलूने छोड़कर सरेंडर क्यों किया, आज इसराइल को तस्लीम कर लिया, कल न्यूक्लियर प्रोग्राम सरेंडर करोगे जैसे रिजीम चेंज ऑपरेशन या अमरीकी जंग में खुद मुख्तारी सरेंडर की। ये PTI के सोशल मीडिया ने आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर के बयान पर रद्द-ए-अमल दिए कि आपने 1971 के अंदर मुल्क के क्यों 2 टुकड़े किए, मुल्क के 2 टुकड़े उन्हें क्यों दिए, पटलूने छोड़ के पाकिस्तान की जिल्लत और रसवाई क्यों करवाई है, आपने सिंध तास माहदा की फिर हिफाजत क्यों नहीं की, आपने कश्मीर कारगिल के अंदर मुल्क की हिफाजत क्यों नहीं की, मुल्क की जिल्लत और रसवाई क्यों करवाई है, हमेशा पटलून छोड़कर सिलेंडर क्यों की है, आज इसराइल को तस्लीम
तस्लीम कर लिया, कल न्यूक्लियर प्रोग्राम के आगे भी सरेंडर कर दो कि अमेरिका की गुलामी के अंदर इतने पागल ना और दुश्मन की अर प्रोस्की को खाक में मिला दिया जाए कि आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि दुश्मन की अर प्रोस्की को हम खाक के अंदर मिला देंगे और उसको कामयाब होने नहीं देंगे। इतनी भी क्या दुश्मनी पाकिस्तानियों से परवेज़ मुशर्रफ ने लाल मस्जिद करवाया था और इसने 9 मई 26 नवंबर मुरीद के अमरीकी अकाउंट से अपनी वफादारी साबित करने के लिए ये जनरल किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये पीटीआई के सोशल मीडिया ने आसिम मुनीर के बयान के पर रद्द-ए-अमल दिया कि आपने सानिया मुरीद करवाया, आपने 26 नवंबर करवाया, आपने 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम का मैंडेट चोरी किया, आपने हद तक जा गए जब परवेज़ मुशर्रफ ने भी लाल मस्जिद करवाया था, लेकिन आपने उससे भी अपनी तजावत कर दिए और इस मुल्क पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। ये पीटीआई के सोशल मीडिया ने आर्मी चीफ के बयान के पर रद्द-ए-अमल दिया। ये आसिम मुनीर पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उनके बयान हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आइए अगले स्टेप की तरफ।